अब हम पहुंचे हैं कुचामन तहसील के लिचाना गांव, जो परबतसर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और लिचाना गांव के गुआड़ में हम हैं। ये मेन बाजार है, मेन गुआड़ है। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, चाय की दुकान पर चर्चा करते हुए यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, पहले तो अपना नाम बताओ और क्या माहौल है। हनुमान राम पोषक है नाम, और माहौल बीजेपी को है। कांग्रेस साफ है, बिल्कुल साफ है। माँ का नहीं धर्म तो कारण कोई विकास शिकायत तो करियो को नहीं। कोई दो छोटी सी रोडें दिए और मेन रोडें है जिकी चालवा लाइक रोडें को नहीं, पानी है को नहीं। स्टैंड पर यहाँ की दशा है, जो स्टैंड पर जो कोई पानी पी बड़ो आवे तो पानी नहीं मिले। और तो मोटो मंदिर है गोपाल जी महाराज को, इम दर्शन करवा जावे तो हाथ धोबान पानी को नहीं। दो तीन एक बामासा हो और एक प्याऊ लगाई बाको भलो वो जो हाथ धो ले पानी पी लिया योगी हो। और कोई व्यवस्था नहीं है जानता हूँ। विकास का नाम पर क्यों नहीं है। सड़क भी ताकि लिचाना शिव जी की मीठड़ी जगह, सड़क भी बहुत जोरदार है। बहुत जोरदार है, जो थान बताऊँ कड़िया नीट अट्ठा खानो खाएड़ो आदमी मीठड़ी तक हजम कर ले। मीठड़ी दिन आराम हो जम कर लेता तो मीठड़ी दिन कर ले। उन्नू कुचामन रोड है, मेन रोड है कुचामन। तो पद्मपुरा तन जावे ने जताना हालत है यहाँ की उजाज को 2-3 दिन को उठो जाए। हालत खराब है, मतलब विकास के नाम पर की नहीं। कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है। विधायक ने देखियो 19 के मान वोट हुआ ने, जहाँ ज्योति जी का वोट करवा परचराम आया जी बाद हम दर्शन करिया को नहीं। गाँव में मैं तो कौन देखियो कोई रात बिरतन आता हो लागटे तान बताऊँ। बाकी दिन के नाम विधायक जी ने मैं देखियो को नहीं। अब बात है। चलो थे बताओ दे काई नाम ताको। मारो नाम गंगाराम है। गंगाराम जी काई माहौल है, आपका चुनाव आ गया। माहौल ठीक ही है। ठीक है, पक्ष में है। पक्ष में देखो बरोबरी चल रही है। जगह के पक्ष में चल रही बिके ठीक है, बाकी जगह के पक्ष में नहीं बिके तो खराब ही है। अब खराब पक्ष को कांटा पड़ जी है तो हमारी बात का माहौल तो यहाँ बरोबर ही चल रही है। कोई बता रहा है बीजेपी निकल सी, कोई कहे कांग्रेस निकल सी। थाने कहने लगे गाँव में जी चर्चा चल रही, आदमी सुनते तो रहे हुई है। सुनता तो रहा बट भेरी क्यों माहौल है थोड़ा बीजेपी बस तो बतो ही है। ज़्यादा है बीजेपी माहौल ज़्यादा है। थाम काई नाम है। नाम बाबूराम। बाबू जी काई सलाह किन देव वोट। वोट बीजेपी में काई कारण देव बीजेपी ने। मान सिंह जी ने। मान सिंह जी देव। मान सिंह जी क्या ठीक आदमी है, बीजेपी पार्टी ठीक है, या विधायकों को नाराजगी है। मान सिंह जी ठीक है, आदमी ठीक है। हाँ। चलो थे बताओ देगा काई माहौल है। बतावा काई मैं तो गावड़ा दर्शन ही नहीं करिया, देखिया ही नहीं। मैं तो चुनाव में तो आया वाला 2 चुनाव है, लोकसभा को और विधानसभा को भी तो देखिए। मैं पहले आया एक देखिया मैं तो। और मैं तो बीजेपी ने दिया मान सिंह जी। कारण वही है कि भाई विधायक जी आया को नहीं, संभाला को नहीं, और कोई कामकाज ही को नहीं करिया काई। बात है। चलो हमारे साथ युवा है, आप बताओ क्या नाम है आपका, किस आधार पर वोट होगा, गांव का माहौल क्या है। सब नाम कुलदीप सिंह है और सब जानकार है। आजकल चुनाव है जो विधायक साहब है अपने जगह ने आपने पहले बता चुका गांव का क्या कंडीशन। देखो मेन खम्बा पर सब पर तो ही रोड लाइट है। आज कंडीशन है कि एक लाइट को नहीं गाँव में। पानी की सुविधा है तो पूरा गाँव तराई माम कर रही है, ये अपना राम जी वाली बताया है आपने। और लोगों को जुड़ाव विधायक साहब को 1% ही को नहीं, न तो गाँव में कदार चले न कोई और। आ तो है वास्तविकता, और बाकी की पार्टियाँ प्रोपेगेंडा है ही है। बाकी जहाँ बीजेपी कांग्रेस ने तय कर दिया। अठे लोग देख लियो, पूरा गांव में सड़कें देख लियो, पानी की पहली सुविधा ही मान सिंह जी आपका स्तर पर विधायक को समझ लो, क्या समझो ठे डूंगर में पानी लिया, गाँव में पानी ले रहे हैं। पेयजल की पूरी सुविधा करी, बिकने बार नहीं बा स्कीम आई बा कौन सी आई है बार बीका मायने पुरानी पाइपलाइन आई बे तो ये पूरी ब्लॉक नई स्कीम आई बी के बाद 20-20 दिन तक गाँव का पानी को नहीं। आ कंडीशन है, कंडीशन खराब है। मतलब विकास के नाम पर कोई चीज़ गिनाई जा सके कि एक मात्र चीज़ को नहीं गाँव में जो कि मुख्य सड़कें नावा की कुचामन मीठी की कुचामन की आप खुद ज़्यादा देख लो क्या कंडीशन है। मैं देख रहा हूँ अत्ता खड़ा पड़े आ कंडीशन है। थे बताओ दे कई नाम आ गया हो तोड़ साक। मारो नाम मेवाराम है। मेवाराम जी काई माहौल है की का पक्ष में है। मैं तो भट्टी न रहूँ। रेव तो अच्छा नावा में रेव थे। हाँ भट्टी को बता दे। पक्ष में ही हूँ मांगा तो महेंद्र जी के पक्ष में। हाँ महेंद्र चौधरी बढ़िया काम करायो। महेंद्र जी को काम को तो सही किया, बढ़िया करो। हाँ काम बढ़िया करायो, अब आगे जनता जाने। हाँ आ बात है। आप आओ देगा बताओ देगा काई माहौल है।
मैं ओम सिंह लिचाना, पूर्व सरपंच, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य नावा। वर्तमान में दोनों राजनीतिक दलों ने टिकटें जारी कर दी। परबत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से रामनिवास गावड़िया और परबत से बीजेपी से मानसिंह किंसरिया, दोनों टिकटें एज इट इज़ है, जो 2018 में दी थी वही टिकटें वापस दी है। अब रही बात विकास की और काम की, तो मेरे हिसाब से पिछले 5 साल के कार्यकाल में रामनिवासी गावड़िया विधायक जी ने क्षेत्र में कहीं पर भी, मेरे ग्राम पंचायत में नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई काम की सुध नहीं ली, ना लोगों से जुड़ाव रहा और काम के नाम में बिल्कुल शून्य रहा, जीरो रहा। मान सिंह जी ने अपने कार्यकाल में गांव में एमएलए लेट से भी काफ़ी काम करवाई, राज्यसभा सांसद कोष से ओम प्रकाश माथुर के हेड से भी काफ़ी काम करवाए और अन्य जो सरकारी योजनाएं थी उनमें भी काफ़ी काम करवाए। नलकूप, ट्यूबवेल खुदवाए, पाइपलाइन डलवाई, पानी सुविधा करवाई और भी लोगों से जुड़ाव रहा। हर समय सेवा में तत्पर रहते हैं और मेरा तो मानना यही है कि परबत विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे नागौर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 120 प्लस सीटें भाजपा की आएगी और मजबूती से सरकार बनेगी भाजपा की। इसमें कहीं कोई शंका दो राय नहीं है। जिस तरह से परबतसर में मान सिंह जी 2 चुनाव जीते हैं, दोनों ही चुनाव में जाट वोटों का डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद ही चुनाव जीते हैं। पिछले चुनाव में रामनिवास गावड़िया नया चेहरा था, एक तरफा वोटिंग हुई, मान सिंह जी हार गए। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि जाट वोटों का डिवाइडेशन हुआ। जो पहला चुनाव लड़ा उसमें तो जाट वोटों का दूरीकरण हुआ, तो वहाँ राजपूतों को वोटों का दूरीकरण भी हुआ। दलपत सिंह जी उस समय कांग्रेस के सिंबल से थे और राकेश सिंह मेघवाड़ भी थे मैदान में, लच्छाराम में बडाल्डा भी थे निर्दलीय। उस समय से तो जीते लोग, हर कास्ट का डिवाइडेशन हुआ उस समय मतदाताओं का। सेकंड दोबारा वापस जब चुनाव आया 2013 वाला, 13 में जब मान सिंह जीते, उस समय तो कोई वो नहीं था कि भाई जैसे जाटों वोटों डिवाइडेशन हुआ, डायरेक्ट फाइट हुई। अभी 18 जो चुनाव हुआ, 18 के चुनाव में जाट समाज से एकमात्र रामनिवास गावड़िया थे प्रत्याशी और राजपूत समाज से मान सिंह थे। लेकिन जो अन्य समाज है, अन्य जो जाति विशेष है सब, उनमें राकेश सिंह मेघवाल निर्दलीय थे, उन्होंने 26,000 मत लिए अनुमानित लगभग। और आनंदबाल एनकाउंटर प्रकरण भी था उसमें मुद्दा, और उसमें सचिन पायलट फैक्ट्री भी था, उनको सीएम बनाने का सपना था गुर्जर समाज का। उस वजह से परबत विधानसभा क्षेत्र में जो 15,000 मतदाता गुर्जर समाज के हैं वो सब डाइवर्ट हो गए, उन्होंने कांग्रेस में वोटिंग की। उसका परिणाम ये रहा कि ना तो सचिन पायलट साहब को सीएम बनाया और ना कोई काम किया, केवल इनके पास लॉलीपॉप और झूठी थोती घोषणाएं हैं। तो क्या लगता है इस बार मान सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे? मान सिंह जी, यदि सीधी फाइट होती है रामनिवासी और उनके मान सिंह जी के अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार, बाकी तो स्थिति होगी नामांकन के बाद 6 तारीख के पश्चात, नामांकन किसका रहता है किसका नहीं रहता। लेकिन यदि सीधी फाइट होती है, डायरेक्ट फाइट, तो मेरे हिसाब से 20,000 प्लस से मान सिंह जी यहाँ से जीतेंगे। और यदि अन्य कोई पार्टी कैंडिडेट अपना उतारती है, निर्दलीय कोई उतरता है चुनाव में और ट्रिंगल होती है त्रिकोण, तो उस स्थिति में मान सिंह जी नागौर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से, सर्वाधिक मतों से विजय होंगे। वहाँ पर एक उम्मीदवार थे अमरचंद जाजरा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, सुरेंद्र सिंह काशड़ा, उनको भी टिकट नहीं दी। इसी तरह से कांग्रेस में भी लच्छाराम जी के बेटे को टिकट दिलवा रहे थे, गिरधारी जी मुंदले टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिली है। तो दोनों ही पार्टी में डिवाइडेशन की तो उम्मीद तो दोनों को ही है कि दोनों ही पार्टियों के बागी खड़े हो सकते हैं। हाँ, बागी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में खड़े होने का सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। वो फैसला जनता और जनार्दन करेगी किसको जिताना, किसको हराना, किसको मत देना है नहीं देना। बाकी मेरे हिसाब से भाजपा के अंदर ना तो अमरचंद जाजड़ा और ना सुरेंद्र सिंह कांसड़ा, कोई बागी भाजपा से कोई खड़ा नहीं होगा। चलो बाबू जी, काई नाव थाको पहले माँ बात करो एक बार, हटी ना काई नाव है नाम हाल जी मार दो काई जाती हो गुजर गुर्जरा को काई परबतसर वाला गुजर कुंजासी। हाँ रामनिवास गावड़िया सचिन पायलट को खास हो। पायलट ने मैं वोट देशिया, मैं सचिन पायलट ने वोट देशिया। आई तो मैं पूछूँ ना कि सचिन पायलट को खास है रामनिवास गावड़िया खास है, मैं सचिन पायलट ने वोट देवा वहाँ, सचिन पायलट ने जीता वहाँ, सचिन पायलट ने स्वयं बनावा वहाँ। जब सचिन पायलट के सागोशी भी वोट दो, मैं सचिन पायलट ने वोट दे वहाँ, मैं भी सचिन पायलट ने सीधा थोड़ी जाओ कोई के जरिए ध्यान कौन बताओ आड़ू आदमी में, मैं वो आड़ू आता तय कर सो मैं
बीके वो कंदबट है गावड़ियो रामनिवास बिन बोर्ड दे वहाँ खुला राम सो बिन बोर्ड दे गुजरा का सगड़ा ही जाएगी गुजरा का तो करीबन करीब बीके जाशियाँ नहीं जाए तो मैं जुआशियाँ नहीं जावा ने बीकी कोशिश कर मैं जुआशियाँ सा कता गोते गुजर गुजर मांगा 34,000 वोट है परवेश तहसील में 34,000 वोट है कम 30,000 तो पढ़े लाई 2-3,000 साइड फाइड मरी जात हुई सगड़ा रामनिवास कनेर सचिन रामनिवास के मांगे कोशिश तो आ सगड़ा रामनिवास अंदर वहाँ कौन जीती अब गड़ा सचिन जीती वो रामनिवास जीती सचिन जीता सी सचिन जीता बाप सीएम बना दी अब गड़ा गढ़ पाको लिख कर दी तान में चलो ठीक है और भी मांग के कई आदमी है चाय की थड़ी पर थे खड़े काई ना हो ताको बताओ मारा नाम दिलीप सिंह है दिलीप सिंह जी काई आधार पर वोट दिशो और कौन जीता पार्टी ने देसिया किन देव पार्टी कांग्रेस ने देसिया और प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया काम करे आगे लोग आरोप लगा रहे काम को नहीं होगा अजी काम तो यही है देखो विकास तो यही है सड़कें देखो 2-2 सड़कें दे दी सड़क तो जहाँ सड़क तो मैं देख ली सड़क तो है आ तो फुटेड़ी है ये मत देखो मैं तो सिंबल पर देवा विकास हुआ है अशोक गहलोत ने बढ़िया काम किया राजस्थान के अंदर उसके सानिध्य में देंगे अशोक गहलोत के सचिन पायलट के तो बिल्कुल बनी नहीं सचिन पायलट खेमे पार्टी से हम पार्टी के साथ है चलो आप बताओ काई नाम बताओ नाम पूर्व सरपंच लिचाणा काई नाम बताओ सोनराम जी सोन जेठी ना तोड़ साक अब बताओ दें काई है लिचाणा काई माहौल है लिचाणा को माहौल में तो सा कांग्रेस ही है रामनिवास के साथ ही जुटोड़ा भी नहीं वोट देश लोग कई गट्टा बैठा था कि रामनिवास तो हाथ संभाले को नहीं कई तो कभी मैं कौन मना भी बात क्या संभाले को नहीं मान नहीं मैं तो वोट रामनिवास नहीं दिया ये ओवरऑल बताओ थे गांव के मान लिचाणा काई माहौल से कत्ता तो कांग्रेस में कत्ता बीजेपी में अब लिचाणा में तो आदिवार सा ही होता थी क्या मन बीजेपी का जासी कांग्रेस के जासी लाडली बार काई समीकरण रही हो वो लाडली बार तो रामनिवास आगे कांग्रेस आ गया 50 वोट मतलब बराबर की टक्कर ही 50 वोट बीजेपी से कांग्रेस आगे ही लाड़ आगे रही अब कई बहुत समीकरण लगा मान उतार चढ़ाओ बताओ कहीं नहीं बताओ उठा पड़ जाए माहौल को उठा पड़ जाए नहीं कोई वही है बस जब उठा है तो बता दियो कि मान जी के पक्ष में है कि रामनिवास के पक्ष में पक्ष तो पब्लिक ही ले रहा जटिल पब्लिक जाए ना पाऊँ पब्लिक तो आधी कांग्रेस में जाए आधी बीजेपी में जाए जाए 50 आदमी देखियो जाए ठीक है भाई मैं पूछूंगा ना हाँ अब आदमी है देखो पहली बसावरी उड़ा है तो मैं भी काम कम ही करा यार जमा देख के आएगा नहीं अंत दुनिया में संतुष्ट को नहीं खेलने का मतलब वो है तीसरा कोई आदमी आजाद ना अब बढ़िया यार संतुष्ट यहाँ बढ़िया कि न मानो आमू जगह टिकट नहीं मिली आमू या तो दियो कोई अब देखो साहब बात का ही ध्यान पड़े अत्ता जानकार को नहीं मैं तो देखो ताको कहने का मतलब है कि दोनों चौका को नहीं अंदाज का ही है थे बताओ दें काई नाम आपको हमारा नाम ओम सिंह है माहौल तो लगभग की बार बीजेपी को सर रहा और आगे देखो बीजेपी की कोई लहर है कि या रामनिवास जी काम सही को नहीं मान जी के पक्ष में है या मान जी के कारण से बीजेपी के पक्ष में है नहीं आगू मोदी की लहर के साथ हुई है हाँ थे बताओ तो काई नाम है हमारा नाम रामचंद्र है मैं तो पहले भी वोट गावड़िया जी दी यार बारी अम्मा नहीं देशिया गावड़िया जी के सगो होते तो कांग्रेस के सगो गावड़िया जी सगो कांग्रेस साथ में कांग्रेस काम तो करियो है क्या अब काम करे नहीं करे मगर ठेठ को बाप दादा बनी दिया मैं तो बनी देशिया बन देशिया चलो ठीक है और भी कई लोग हैं बन देख देखा कोई बातचीत करे तो ये थे लिचाणा के ग्रामवासी जिनका कहना है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि रामनिवास गावड़िया ने चुनाव जीतने के बाद गांव में दर्शन नहीं दिए। इसके अलावा इनका आरोप है कि रामनिवास गावड़िया ने कभी गांव में आकर गांव की सुध नहीं ली और गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि हम परंपरागत कांग्रेस के वोट है रामनिवास गावड़िया को वोट देंगे। एक गुर्जर समाज के व्यक्ति भी हमें मिले हैं, उनका कहना है कि हम पूरे के पूरे गुर्जर रामनिवास गावड़िया के साथ है, सचिन पायलट के साथ है और सचिन पायलट को इस बार सीएम बनाएंगे। लेकिन देखना होगा कि आने वाली 25 नवंबर को लिचाणा गांव से मतदान किसके पक्ष में ज़्यादा जाता है और किसको यहाँ से जीत मिलती है। आगे किसी गांव में आपको अन्य ग्रामीणों से रूबरू कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।